दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए की टीम आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर फरीदाबाद पहुंची, जहां सबसे पहले टीम उसे एनआईटी दशहरा ग्राउंड स्थित एक केमिकल शॉप पर ले गई। इसके बाद एनआईए की टीम कई घंटे तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में छानबीन करती रही। सूत्रों के मुताबिक इस रेड के दौरान एनआईए ने कुछ दस्तावेज और उपकरण अपने कब्जे में लिए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ये कार्रवाई अहम मानी जा रही है, क्योंकि एजेंसी हर उस जगह की तलाशी ले रही है जहां से किसी तरह का लिंक निकल सकता है। इधर दिल्ली धमाकों की जांच कर रही एनआईए हर दिन कई खुलासे कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर मुजम्मिल ने कहा कि कहां से अमोनियम नाइट्रेट खरीदा था, ये भी सवाल है। कहां छुपा कर रखा था और किन लोगों के घर और खेत इस्तेमाल हुए, और कैसे धीरे धीरे दिल्ली ब्लास्ट का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हुआ। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच ने जैसे ही रफ्तार पकड़ी, एनआईए की टीम सीधे फरीदाबाद पहुंची और यहां से कहानी बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का सर्जन डॉक्टर मुजम्मिल, जो बाहर से शांत, शिक्षित और बेहद प्रोफेशनल डॉक्टर दिखता था, वो वास्तव में एक बहुत बड़े आतंकी मॉड्यूल का लॉजिस्टिकल मास्टरमाइंड निकला। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने अपने विस्फोटक सामग्री को छुपाने के लिए 3 अहम ठिकानों का इस्तेमाल किया। यूनिवर्सिटी के पास खेतों में बना कमरा, फतेहपुर तगा का एक पुराना घर और खोरी जमालपुर में किराए पर लिया गया मकान, यही वो ठिकाने हैं जहां से ब्लास्ट की कहानी शुरू हुई। अब सबसे बड़ा खुलासा सुनिए। करीब 2500 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट पहले अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास खेतों के कमरे में करीब 12 दिन तक छुपा कर रखा गया। यूनिवर्सिटी के पास एक और कोठरी थी जहां पर विस्फोटक रखा गया था। वहां पर 12 दिन तक खेतों में बनी एक कोठरी में विस्फोटक रखा गया था। तो ये 2 और ठिकानों की जानकारी सामने आ रही है। डॉक्टर मुजम्मिल की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसकी निशानदेही पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। एनआईए के मुताबिक चोरी और शक से बचने के लिए इन्हें रातों रात फतेहपुर तगा में इमाम इश्तियाक के पुराने घर में शिफ्ट किया गया। यहीं से दिल्ली धमाके में इस्तेमाल हुए विस्फोटक का मूवमेंट शुरू हुआ। जांच में मुजम्मिल के साथ आने जाने वालों में आतंकी डॉक्टर शाहीन और यूनिवर्सिटी के कुछ स्टाफ के संदिग्ध संपर्क भी सामने आए हैं। एनआईए ने इन सभी बिंदुओं को जोड़कर बड़ी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। एनआईए की टीम जब मुजम्मिल को लेकर खोरी जमालपुर पहुंची तो पूर्व सरपंच जुम्मा ने मौके पर उसकी पहचान की। यही वो व्यक्ति था जिसने कश्मीरी फल के कारोबार के नाम पर 3 कमरों का मकान आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल को किराए पर दिया था। डॉक्टर मुजम्मिल का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 ठिकाने थे, और जो तीसरा ठिकाना था वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर जमालपुर खोरी गांव में था। मेरे पीछे जो ये घर देख रहे हैं, ये जमालपुर खोरी के पूर्व सरपंच जुम्मा खां का ये मकान है। और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनआईए सोमवार रात को डॉक्टर मुजम्मिल को यहाँ पर लेकर पहुंची थी उसकी निशानदेही पर, और मुजम्मिल को जैसे ही एनआईए यहाँ पर लेकर पहुंचा, जुम्मा खां ने उसको पहचान लिया। क्या और तफसील निकल कर सामने आ रही है जांच में इस घर को लेकर, डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर, वो भी आपको बता दें। दरअसल ये जो घर है ये मुख्य सड़क पर है। यहाँ से धौज और अल फलाह की यूनिवर्सिटी की दूरी करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये जो घर है, अभी अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें ताला लगा हुआ है, और जो जानकारी जांच में सामने आई है, जो जुम्मा खान ने एनआईए को बताया है, उसके मुताबिक इस घर के निचले फ्लोर पर प्लास्टिक रॉ मटेरियल का काम होता है। अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो नीचे कुछ दुकानें नज़र आपको आ रही हैं, और अगर आप इसके ऊपर की तस्वीर देखेंगे तो वहाँ पर एक रिहायशी इमारत नज़र आ रही है। और जो जांच में सामने आया है उसके मुताबिक अप्रैल से जुलाई महीने में 3 महीने के लिए डॉक्टर मुजम्मिल ने 3 बेडरूम और किचन का एक जो घर था वो किराए पर लिया था, और ये कहा था कि वो यहाँ पर फल का व्यापार करेगा। और आपको बता दें कि बाद में डॉक्टर मुजम्मिल ने 3 महीने बाद इसको ये कहकर खाली कर दिया कि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक और बात जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, एक महिला यहाँ पर आती थी
वो महिला दरअसल डॉक्टर शाहीन सईद थी। जांच में सामने आया है कि ये मकान, खेतों का कमरा और फतेहपुर तगा का घर तीनों एक ही चेन का हिस्सा थे, एक ही मकसद के लिए इस्तेमाल हुए, यानी धमाके की तैयारी के लिए। तो ऐसे में डॉक्टर मुजम्मिल के जो ठिकाने हैं लगातार उनकी जानकारी बढ़ती जा रही है। इससे पहले हमने देखा था कि अल-फलाह से 500 मीटर की दूरी पर एक किराए पर कमरा लिया था, जहां पहले 350 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। उसके बाद फतेहपुर तगा में एक घर से 2500 किलो से ज़्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। और अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो ये घर सामने आया है। यहाँ पर जुम्मा खां का ये जो घर है इसको किराए पर लिया था। बताया जा रहा है कि जो जुम्मा खां की जानकारी डॉक्टर मुजम्मिल से हुई थी, दरअसल जुम्मा खां के भतीजे को कैंसर था और जुलाई महीने में उसकी मौत हो गई थी। इसी सिलसिले में अल-फलाह में वो इलाज के लिए गया था, जहां वो डॉक्टर मुजम्मिल से मिला और फिर बाद में उमरुन नबी, जिसने आतंकी हमला वहां पर लाल किले पर किया था, उससे भी उसकी मुलाकात हुई थी। आतंकी मुजम्मिल अभी एनआईए की गिरफ्त में है। कई और ठिकानों और खरीदारों का खुलासा बाकी है। दिल्ली ब्लास्ट की साजिश अब साफ हो चुकी है, लेकिन नेटवर्क कितना बड़ा है ये आने वाली जांच बताएगी। और दिल्ली में 10 नवंबर के ब्लास्ट के बाद लाल किले की सुरक्षा और सख्त कर दी गई है। CNN न्यूज 18 के मुताबिक लाल किले के आसपास निगरानी के लिए 200 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं, जिनमें अंडर व्हीकल स्कैनर और 2400 घंटे मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल होगा। पहले से ही 600 से ज्यादा कैमरे इलाके में लगे और अब अतिरिक्त कैमरे पूरी सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करेंगे।